वो उतना ही ज्यादा उत्साहित हो रहा था। डायमार्क बच ने अपनी आवाज धीमी की। जाओ वूजी ने पिछले दिन एडमिशन के वक्त की बात समझाई। जब उन्होंने ये बात सुनी कि निंग कुए को निंग रोंगरोंग अपनी पीठ पर लाद कर लाई थी और उसने जांच करने से भी मना कर दिया था, और साथ ही 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट का नाम सामने आया, तो जाओ वूजी की आंखों में उत्सुकता और भी तेजी से बढ़ गई। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट का एक छुपा हुआ रक्षक। इस तरह का स्टूडेंट अगर सच में यहां रुक गया तो श्रेक एकेडमी की चांदी हो जाएगी, और अगर नहीं भी रुका तो कम से कम उनकी अंदरूनी ताकत का अंदाजा तो लग ही जाएगा। इसीलिए उन्होंने डाई मुबाई को आगे नहीं भेजा, बल्कि खुद परीक्षा लेने का फैसला किया। यह एक तरह से ठीक ही था, क्योंकि डाई मुबाई की जितनी हैसियत थी उसमें शायद निन कुए को गहरी नींद से जगाने की ताकत भी नहीं थी। वह 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट का सबसे आलसी रक्षक माना जाता था। दिन में धूप सेकना, रात में खर्राटे मारना, यहां तक कि श्रेक एकेडमी में एडमिशन के लिए भी वह निंग रोंगरोंग की पीठ पर सवार होकर आया था। यह लेवल मैं खुद पार करवाऊंगा। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि लकड़ी के खंभे तक कांप उठे। तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। अगर तुम लोग मेरे सामने एक अगरबत्ती जलने तक टिक गए तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, और अगर नहीं टिक पाए तो यहां से दफा हो जाओ। टैंग सैन का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत दूसरों को मिलकर काम करने के लिए कहा। जाओ वूजी एक हाउन शेंग सोल सेंट थे। अकेले लड़कर उनसे कोई नहीं जीत सकता था। सिर्फ मिलकर ही एक अगरबत्ती जलने तक का समय निकाला जा सकता था। जू जुकिंग ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन निंग रोंगरोंग तुरंत एक कदम पीछे हट गई। मिलकर काम करें, सपना देखना छोड़ दो। शाओ वू को तुरंत गुस्सा आ गया। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी अक्ल नहीं है? शाओ सैन तुम्हारे भले के लिए बात कर रहा है, तुम उसकी एक भी बात क्यों नहीं सुन रही हो? निंग रोंगरोंग ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और न ही किसी टीम वर्क की। इसके लिए अकेले वही काफी है। टांग सन, मेरी तरफ देखो। टांग सन की आंखों में एक नया मूल्यांकन था। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट सबसे मजबूत सपोर्टिव ग्रुप माना जाता था, लेकिन सपोर्ट करने वालों के पास खुद लड़ने की ताकत नहीं होती थी। निंग रोंगरोंग का यह आत्मविश्वास या तो उसकी नासमझी थी, या फिर उसकी पीठ पर मौजूद वो लड़का सच में बेहद ताकतवर था। टांग सन को दूसरी बात ज्यादा सही लगी। अगरबत्ती जलाने के बाद जाओ वूजी ने अपनी सोल पावर को बाहर निकालना शुरू किया। जमीन हिलने लगी और वो एक छोटे पहाड़ की तरह सीधे निंग रोंगरोंग की तरफ लपके। टैंग सैन, डाई मुबाई, ब्लू सिल्वर ग्रास और शाओ वू उनकी तरफ दौड़े, और जू जुकिंग एक परछाई बनकर झपटी। लेकिन वे सब बहुत धीमे थे। जाओ वूजी का हाथ सीधे निंग रोंगरोंग के चेहरे के पास पहुंच चुका था। निंग रोंगरोंग ने हल्के से अपने पैर उठाए और वो हवा में किसी पेड़ की टहनी की तरह आसानी से 3 फीट पीछे खिसक गई। जाओ वूजी का हाथ हवा में खाली रह गया और उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखी। क्या एक सपोर्ट करने वाली लड़की की स्पीड इतनी हो सकती है? उन्होंने एक कदम और बढ़ाया और उनकी परछाई ने फिर से निंग रोंगरोंग को घेर लिया। निंग कुए बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसने हल्के से हूं किया। आखिरकार उसकी नींद खुल ही गई थी। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी सी नींद घुली हुई थी। स्पीड और पावर। क्या तुमने कभी रोशनी की लात खाई है? अचानक एक सफेद रोशनी का धमाका हुआ, जिसने सबकी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। अगले ही पल मैदान के बीच से एक तेज रोशनी गुजरी और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जाओ वूजी पीछे की तरफ उड़ते हुए गए और पीछे बने लकड़ी के मकान से जा टकराए। सूखी घास चारों तरफ उड़ने लगी और मकान के खंभे टूट गए। जब रोशनी कम हुई तो वह मलबे के बीच बैठे थे और उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। निंग कुए निंग रोंगरोंग की पीठ से उठकर खड़ा हुआ। उसने एक उबासी ली। सूरज की रोशनी उसके सुनहरे बालों पर पड़ रही थी और उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी थीं। टांग सान, शाओ वू, डाई मुबाई और मलबे में दबे जाओ वूजी सब के सब आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। निंग कुए ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे यह सब बेहद उबाऊ लगा। निंग रोंगरोंग ने बड़ी कुशलता से उसे संभाला। उसकी चमकती आंखों में साफ लिखा था, देखा, ये है हमारा निंग कुए। जाओ वूजी मलबे से बाहर निकले। अपने सीने पर जूते का जलता हुआ निशान देखकर वह मुस्कुराए। लड़के, तुम में दम तो है। इससे पहले कि वह कुछ और कहते, निंग कुए की नजर टांग सान, शाओ वू और दाई मुबाई पर पड़ी। तुम तीनों भी एक साथ आ जाओ। दाई मुबाई का चेहरा बदल गया। टंग सान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और शाओ वू की आंखें खुली की खुली रह गईं। निंग कुए ने अपनी आंखें मली। सराय वाली बात एक बार हुई, होटल वाली बात एक बार हुई। तुम लोगों ने बर्दाश्त किया होगा, लेकिन मुझे यह सब बकवास लगता है। तुम्हें पीटने के बाद मुझे वापस जाकर सोना है। जाओ वूजी ने याद दिलाया। लड़के, ये तुम्हारे साथी हैं। निंग कुए ने उनकी तरफ एक नजर डाली और हल्के से मुस्कुराया। इनकी इतनी हैसियत नहीं है। निंग रोंगरोंग ने तुरंत उसकी बात को आगे बढ़ाया। सही कहा, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। टैंग सैन ने एक गहरी सांस ली। दोस्त, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे लिए यह परीक्षा ज्यादा जरूरी है।
बहुत जरूरत है। निन कुए ने आखिरकार अपनी आंखें पूरी तरह से खोल ली। लोग तभी सुधरते हैं जब उन्हें मार पड़ती है, और जब उन्हें दूरी का एहसास होता है तभी वे डर कर दूर रहते हैं। उसने अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। या तो तुम लोग माफी मांगो, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शाओवू ने बिना सोचे समझे कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गलती हमारी नहीं थी, हम तो बस भले के लिए कह रहे थे। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, निन कुए अपनी जगह से गायब हो चुका था। टांग सान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी शुआन टियान मेथड मिस्टीरियस हेवन स्किल को उसकी आखिरी सीमा तक पहुंचाया और तेजी से पीछे हटा। शाओवू चिल्लाई, सेंजे संभल कर! टांग सान ने अपनी पर्पल डीमन आई को पूरी तरह खोल दिया था। उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े थे और उसकी जेड हैंड से एक सफेद चमक निकल रही थी। लेकिन उसे सिर्फ प्रकाश की गति से आती हुई एक तेज लकीर दिखी और निन कुए की आवाज सीधे उसके कान के पास गूंजी। अगले ही पल वो हवा में उड़ता हुआ पीछे गया। वो पहले मकान को तोड़ता हुआ फिर दूसरे और फिर तीसरे मकान को पार कर गया और आखिरकार चौथे मकान की दीवार पर एक काला गड्ढा बनाकर रुक गया। शाओवू अपनी जगह पर जम गई। सेंजे! उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से में चिल्लाई, क्या तुम थोड़ी भी तमीज से बात नहीं कर सकते? निन कुए ने अपनी उंगली उठाई। उसकी उंगली के पोर पर रोशनी इकट्ठा होकर एक सफेद सुनहरे गोले में बदल गई। बचो इससे! वह रोशनी की किरण हवा को चीरती हुई निकली। शाओवू ने अपने जानवरों वाले सहज ज्ञान सोल बीस्ट इंस्टिंक्ट्स के दम पर खुद को पीछे की तरफ झुकाया। वह रोशनी की लकीर उसके माथे को छूती हुई निकल गई, जिससे उसके कुछ बाल जल गए और पीछे के मकान को भेदती हुई जमीन पर एक काला जला हुआ छेद छोड़ गई। उसके पसीने छूट गए। निन कुए ने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा, अच्छा बचाव था। रोशनी एक बार फिर से इकट्ठा होने लगी। बस करो, ये क्या बदतमीजी है? जाओ वूजी दहाड़े। उनके बड़े बड़े हाथ निन कुए के कंधे की तरफ लपके। यह ताकत किसी 1000 साल पुराने सोल बीस्ट को कुचलने के लिए काफी थी, लेकिन उनका हाथ निंग कुए के शरीर के आर पार ऐसे निकल गया जैसे पानी में चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। जाओ वूजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसे पकड़ नहीं पाए। निंग कुए का शरीर लहरों की तरह कांपा और फिर से अपनी असली हालत में आ गया। एलिमेंटल फॉर्म तत्व रूप। वह न सिर्फ हमलों को झेल सकता था, बल्कि सोल पावर भी उसे छू नहीं सकती थी। उस रोशनी के बीच से एक लेजर किरण निकली। शाओवू इस बार बच नहीं पाई। लेजर उसके कंधे के पार निकल गया और वह दूर जा गिरी। उसकी उंगलियों के बीच से खून और जलने की बू आ रही थी। निन कुए ने अपना सिर घुमाकर डाइमुबाई की तरफ देखा। और तुम? डाइमुबाई के पीछे पसीना छूट रहा था। उसने तुरंत अपनी व्हाइट टाइगर सोल पोजेशन को एक्टिवेट किया। उसके 3 सोल रिंग्स चमक उठे और उसकी तीसरी स्किल व्हाइट टाइगर वाजरा ट्रांसफॉर्मेशन ने उसके शरीर को और बड़ा बना दिया। एक व्हाइट टाइगर की परछाई दहाड़ते हुए निन कुए की तरफ लपकी। जू जुकिंग, जो मैदान के किनारे खड़ी थी, उसने डाइमुबाई की इस ताकत को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उसका दिल निन कुए की वजह से तेजी से धड़क रहा था। निन कुए ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में रोशनी इकट्ठा होकर 3 फीट लंबी तलवार में बदल गई। हेवनली कॉन्ग यू सॉर्ड। उसने अपना हाथ घुमाया और उस तलवार ने व्हाइट टाइगर वाजरा ट्रांसफॉर्मेशन के सुरक्षा कवच को ऐसे काट दिया जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। डाइमुबाई का सीना दाहिने कंधे से लेकर बाईं तरफ तक फट गया। खून की एक धारा बह निकली, लेकिन वो अभी गिरा नहीं था। निन कुए ने उसे एक लात और रसीद कर दी। बॉब! डाइमुबाई 10 मीटर दूर जाकर गिरा और मलबे के पास लौटने लगा। उसके तीनों सोल रिंग्स बुझ गए और व्हाइट टाइगर की परछाई गायब हो गई। टैंग सैन लात खाकर उड़ चुका था। शाओवू के कंधे में छेद हो चुका था और डाइमुबाई एक मरे हुए कुत्ते की तरह एक ही वार में ढेर हो चुका था। जाओ वूजी को आखिरकार गुस्सा आ ही गया। लड़के, ये 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट नहीं है। निन कुए ने अपने कंधे उचकाए। माफ करना, अपनी आपसी दुश्मनी को सुलझाने के लिए तुम्हारी जगह का इस्तेमाल करना पड़ा। तुम्हारी श्रेक एकेडमी के नियमों के मुताबिक जो सोल मास्टर मुसीबत खड़ी नहीं करता, वो एक अच्छा सोल मास्टर नहीं होता। मैं तो बस मुसीबत खड़ी करने में थोड़ा ज्यादा माहिर हूं। टांगसन मलबे से बाहर निकला। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था और उसके दोनों हाथों में छिपे हुए हथियार हिडन वेपन्स थे। हवा को चीरने की आवाजें गूंजने लगीं। दर्जनों तेज हथियार हर दिशा से निन कुए का रास्ता रोकने के लिए आए। निन कुए अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। वे सारे हथियार उसके शरीर के पार निकल गए और पीछे जमीन में जा धंसे। टांगसन ने उसे पूरी तरह सुरक्षित देखा तो उसका गुस्सा हैरानी में बदल गया। यह कैसे मुमकिन है? निन कुए ने अपना पैर उठाया और रोशनी फिर से इकट्ठा होने लगी। ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी कमी रह गई है। जाओ वूजी ने अब कोई ढील नहीं दी। उनकी विगरस वज्रा बेयर वाली सोल पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई। 7 सोल रिंग्स प्रकट हुए और उनका भारी दबाव ऐसा था कि जमीन भी कांपने लगी। इस बार उनकी हथेली सुनहरे रंग की सोल पावर से ढकी हुई थी। मेरी कमजोरी का अंदाजा लगा लिया? एलिमेंटल फॉर्म को छूने के लिए सोल पावर की जरूरत होती है। निन कुए ने कहा, समझदार हो।
उसने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और एक परछाई बनकर उनके पकड़ने के वार से बच निकला। जाओ वूजी ने जमीन पर अपना पैर पटका और सीधे टांग सान के सामने आकर खड़े हो गए। लड़के, मैं जानता हूं कि तुम्हारा रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां तुम जो चाहो वो मनमानी कर सको। निन कुए ने एक ठंडी सांस ली। मैं तो बस अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी खत्म करना चाहता हूं। क्या तुम बीच में आओगे? वैसे भी ये तुम्हारी श्रेक एकेडमी का हिस्सा तो है नहीं। जाओ वूजी अपनी जगह से नहीं हिले। निन कुए के पैरों के नीचे रोशनी और तेज हो गई। तो फिर मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। ठीक उसी पल आसमान से एक भयानक कातिलाना इरादा, किलिंग इंटेंट, नीचे आया। वह बिल्कुल सटीक और शुद्ध था, जिसका निशाना सिर्फ निन कुए था। निन कुए ने अपना पैर उठाया और हवा में ही रोक दिया। उसकी नजर टेढ़े मेढ़े लकड़ी के खंभों को पार करती हुई दूर लगे एक पुराने पेड़ के अंधेरे कोने पर जा टिकी। वहां एक फटे हुए काले लबादे में वो जहरीली और तेज आंखें थीं। टैंग हाओ! एक टाइटल डुलुओ का यह दबाव और कातिलाना इरादा किसी भी आम इंसान के हाथ पैर फुलाने के लिए काफी था। लेकिन निन कुए ने सिर्फ अपना सिर घुमाया। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? उसने अपने पैरों के नीचे की रोशनी को और तेज कर दिया। टाइटल डुलुओ हुआ तो क्या हुआ? उसने जियान जिया, सॉर्ड डुलुओ और गुजिया बोन डुलुओ का दबाव भी झेला था। अचानक वह कातिलाना इरादा निन कुए से हटकर सीधे निंग रोंगरोंग की तरफ मुड़ गया। निंग रोंगरोंग अभी भी मैदान के किनारे अपने हाथ कमर पर रखकर खड़ी थी। वह निन कुए का जलवा देखकर बहुत खुश थी और उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। निन कुए अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। निंग रोंगरोंग ने उसके पीछे से अपना आधा सिर बाहर निकाला। निन कुए, क्या हुआ? निनी कुए ने दूर उस अंधेरे की तरफ देखा और अपने चेहरे से वो बेपरवाही हटा दी। अगर वो अकेला होता तो उसे टैंग हाउ से कोई डर नहीं था। अगर जीत नहीं पाता तो भाग तो सकता ही था, लेकिन यहां रोंगरोंग की मौजूदगी एक बड़ी आफत थी। उसने फिर से अपने कंधे उचकाए और अपना वही आलसी अंदाज अपना लिया। ठीक है, तुम जीत गए। अब खुश? जाओ वूजी ने अभी भी अपनी चौकसी कम नहीं की थी और न ही टैंग सान ने ढील दी थी। लेकिन निंग रोंगरोंग बात को समझ चुकी थी। जब निन कुए ने लड़ना बंद कर दिया तो उसने उसे सहारा दिया और बड़े गर्व से अपना चेहरा टैंग सैन की तरफ उठाया। टैंग सैन की आंखों में जैसे ही गुस्सा दोबारा उभरा, निन कुए की एक लेजर किरण उसके कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई। दीवार पर एक और जलता हुआ छेद बन गया। बेहतर होगा कि ऐसा अगली बार न हो। उसने अपनी उंगली के पोर को झाड़ा और एक उबासी ली। उसे नींद आ रही थी। निंग रोंगरोंग ने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया। उसने बड़ी आदत के साथ खुद को ऐसे सेट किया कि निंग क्यूए का सिर उसके कंधे पर टिक जाए। जाओ वूजी उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनका गुस्सा सीने में ही दबा रह गया, लेकिन वे सिर्फ परीक्षा के खत्म होने का ऐलान कर पाए। तुम लोग पास हो गए हो। निंग रोंगरोंग ने बस एक हल्की सी हूं की आवाज निकाली और मुड़कर जाने लगी। जाओ वूजी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम कहां जा रही हो? निंग रोंगरोंग के कदम रुक गए। उसने मुड़कर उनकी तरफ एक नजर डाली। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इस हरकत के बाद हम यहां रुकेंगे? खुद पर भरोसा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए औकात भी होनी चाहिए, जो कि साफ तौर पर तुम्हारे पास नहीं है। अपनी बात पूरी करके वह निंग कुए को पीठ पर लादे वहां से चली गई। झू जुकिंग ने एक नजर दाई मुबाई पर डाली, फिर उस दिशा में देखा जहां निंग कुए गया था और चुपचाप उनके पीछे चल दी। कुछ ही दूरी पर टांग हाओ अभी भी उस अंधेरे में खड़ा था। उसने टांग सान और शाओवू को जाते हुए देखा, फिर हमारी दिशा में देखा। वह लोहे के एक काले टुकड़े की तरह खामोश खड़ा रहा। ऐसा नहीं था कि वह हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। क्लियर स्काई सेक्ट हाओ टियान जोंग पहले ही उसकी वजह से दुनिया से कटकर पहाड़ों में छुपा बैठा था और मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अगर वे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट से भी दुश्मनी मोल ले लेते तो टैंग सान का वापस क्लियर स्काई सेक्ट में जाना और भी मुश्किल हो जाता। और सबसे जरूरी बात यह थी कि शाओवू के 1,00,000 साल पुराने सोल बीस्ट होने की सच्चाई सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट की नजरों में नहीं आनी चाहिए थी। उसी रात शहर के बाहर की सड़क पर निंग रोंगरोंग ने अपने पेट को छुआ। भूख के मारे जान निकल रही है। निंग कुए, क्या तुम्हें भूख लगी है? निंग कुए की आंखें बंद थीं। उसने बस अपने गले से एक हल्की सी आवाज निकाली और वह तुरंत मान गई। अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि सामने एक काली परछाई आकर रुकी। एक एक करके 9 सोल रिंग्स प्रकट हुए। येलो, येलो, पर्पल, पर्पल, ब्लैक, 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 रेड। निंग रोंगरोंग की सांसें कुछ पल के लिए थम गईं और उसने अनजाने में निंग कुए को और कसकर पकड़ लिया। काले लबादे वाले इंसान ने अपना हुड पीछे किया, जिससे उसका थका हुआ और सख्त चेहरा साफ दिखने लगा। सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट की बड़ी राजकुमारी और उसके भविष्य के रक्षक, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। निंग रोंगरोंग ने अपनी सतर्कता बिल्कुल कम नहीं की। तुम कौन हो? टैंग हाओ की आवाज बेहद भारी थी। क्लियर स्काई सेक्ट, टैंग हाओ। निंग रोंगरोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी।
क्लियर स्काई सेक्ट को तो स्पिरिट हॉल वो हॉर्न डीएन ने मारकर पहाड़ों में छुपा दिया था ना। तुम बाहर कैसे घूम रहे हो? और हाँ, अगर झूठ ही बोलना है तो कोई अच्छा नाम चुनते। टैंग हाओ की आंखें गुस्से से कांप उठी। ये सब बातें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच क्या हुआ। तुम्हारा बेटा? टैंग सैन? निंग रोंगरोंग के चेहरे की घबराहट तुरंत नफरत में बदल गई। छोटे को पिटता देख अब बड़ा सामने आया है। टैंग हाओ ने अपनी आवाज और धीमी की। लड़की, मैं यहां बदला लेने नहीं आया हूं। क्लियर स्काई सेक्ट और 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट दोनों ही टॉप 3 ग्रुप्स अपर 3 सेक्ट्स में आते हैं और हमारा रिश्ता पुराना है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इस बात का बतंगड़ नहीं बनाओगे। तुम जाकर शाओसान से एक बार माफी मांग लो और पुरानी बातों को यहीं खत्म समझो। उस पल सड़क पर सिर्फ रात की हवा की आवाज आ रही थी। निन कुए निंग रोंगरोंग के कंधे पर सिर रखे हुए था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो टैंग हाओ के बढ़ते हुए दबाव को महसूस कर सकता था। एक टाइटल डुलुओ की सोल पावर जाओ वुजी की तरह खुलकर सामने नहीं आ रही थी, बल्कि वह एक भारी क्लियर स्काई हैमर हाउ टियानचुए की तरह काले कपड़े में छुपी हुई थी। अगर वह एक बार भी नीचे गिरती तो पूरी सड़क तबाह हो जाती। निंग रोंगरोंग की बाहें साफ तौर पर अकड़ गई थीं। क्या वो डरी हुई थी? बेशक वो डरी हुई थी। 12 साल की एक लड़की के सामने अगर 9 रिंग्स वाला एक टाइटल डुलुओ आकर रास्ता रोक ले तो किसे डर नहीं लगेगा। लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं थी। सड़क से ही यह सब शुरू हुआ था। साफ तौर पर पहले शाओ वू ने दूसरों के मामले में टांग अड़ाई थी। साफ तौर पर टैंग सान ने जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोशिश की थी। और साफ तौर पर डाई मुबाई ने होटल का कमरा हथियाने की कोशिश की थी। और अब टैंग हाउ सामने आकर उससे माफी मंगवाना चाहता था। किस बिना पर? 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट की बड़ी राजकुमारी घमंडी हो सकती है, मनमानी कर सकती है, लेकिन वो कोई बुजदिल नहीं थी कि सिर्फ सोल रिंग्स देखकर घुटने टेक दे। उसने अपना हाथ निन कुए की पीठ पर रखा, जैसे ये पक्का कर रही हो कि वो उसके साथ है। निन कुए कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी सांसों को सामान्य रखा। वह उसकी बात समझ गई थी। जब तक वह साथ है उसे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। निंग रोंगरोंग ऐसे हंसी जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। माफी? मेरी क्या गलती थी? उसने टैंग हाओ को ऊपर से नीचे कई बार देखा और उसकी आंखों का डर पहले नफरत में बदला और फिर एक साफ घृणा में। एक टाइटल डुलुओ, क्लियर स्काई सेक्ट का एक सदस्य और टैंग सान का पिता रात के अंधेरे में 9 सोल रिंग्स के साथ उसका रास्ता रोक कर खड़ा था ताकि वह टैंग सान के सामने अपना सिर झुकाए। उसने अपना मुंह घुमाया और तिरस्कार से कहा, क्या उनकी इतनी औकात भी है? जैसे ही निंग रोंगरोंग के मुंह से ये शब्द निकले, रात की हवा जैसे थम सी गई। टंग हाओ उन 9 सोल रिंग्स के बीच खड़ा था और उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। लड़की, मैं तुम्हें पुराने रिश्तों की वजह से तमीज से समझा रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम अच्छे और बुरे का फर्क समझो। निंग रोंगरोंग पीछे हटने के बजाय निन कुए को और ऊपर खींचते हुए गर्व से बोली, मैं फर्क बहुत अच्छे से समझती हूं। जो फर्क नहीं समझ पा रहा है वो तुम हो। साफ तौर पर पहले शाओवू ने टांग अड़ाई थी। टांग सान ने थोड़ी सी ताकत के दम पर मुझसे माफी मंगवानी चाहिए और डाई मुबाई ने होटल में कमरा छीनना चाहा। अब जब वे अपनी कमजोरी की वजह से पिट गए तो तुम एक पिता होने के नाते टाइटल डुलुओ के सोल रिंग्स लेकर मुझे डराने आए हो? क्या क्लियर स्काई डुलुओ का यही नियम है कि जिसका घूंसा बड़ा उसी की बात सही? टांग हाओ के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। उसका भयानक दबाव अचानक नीचे की तरफ आया। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ एक साथ झुक गए और जमीन के पत्थर एक एक करके टूटने लगे। निंग रोंगरोंग के घुटने थोड़े से मुड़े, लेकिन उसने निन कुए को नहीं छोड़ा। वो डरी हुई थी और उसकी तेज धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं, लेकिन उसने अपनी नजरें टैंग हाओ से नहीं हटाई और 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। निन कुए ने एक ठंडी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसकी हथेली उसके कंधे से सरक कर नीचे आई। जैसे ही उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी, उनकी हथेलियों से एक चमकदार रोशनी की लहर निकली। वह भयानक दबाव जो उनके ऊपर आ रहा था, वो उस रोशनी से टकराकर ऐसे गायब हो गया जैसे समुद्र की गहराइयों में समा गया हो। टांग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजर आखिरकार निंग रोंगरोंग से हटकर निन कुए के चेहरे पर टिकी। सोल फ्यूजन स्किल! निंग रोंगरोंग की पीठ फिर से सीधी हो गई। उसने आपस में जुड़ी उंगलियों को थोड़ा हिलाया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। क्या इस बूढ़े को लगता है कि 9 सोल रिंग्स होना कोई बहुत बड़ी बात है? निन कुए की आंखें अभी भी नींद से भारी थीं। उसने बस एक नजर टैंग हाओ पर डाली। वो सिर्फ एक टाइटल डुलुओ ही तो था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी किसी को देखा न हो। जियान जिया और गुजिया हर रोज उसके ग्रुप सेक्ट में चक्कर काटते रहते थे और वो जब भी उन्हें देखता था उनके ऊपर चढ़ जाता था ताकि उसे सुकून की नींद मिल सके। टैंग हाओ के पैरों के नीचे वे 9 सोल रिंग्स और तेजी से घूमने लगे, खासकर वो आखिरी 1 लाख साल वाला लाल सोल रिंग, जिसकी लाल चमक ने आधी सड़क को लाल रंग में रंग दिया था। उसने भारी आवाज में कहा, हम दोनों ही बड़े ग्रुप्स का हिस्सा हैं। आज की बात को यहीं खत्म करना तुम्हारे लिए और 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के लिए बेहतर होगा।
निंग रोंगरोंग ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, जैसे वो इस पर गंभीरता से सोच रही हो, और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैं माफी तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी। अगर दम है तो हमला करके दिखाओ। टैंग हाओ का दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी बड़ी और खुरदरी उंगलियां खुलीं और उसकी हथेली हमारी तरफ मुड़ गई। एक टाइटल डूलियो की पूरी ताकत उसके हाथ में इकट्ठा होने लगी और पूरी सड़क कांप उठी। निंग रोंगरोंग अपनी जगह से नहीं हिली और न ही निन कुए ने कोई हरकत की। एक चमकदार रोशनी उनके हाथों से होकर बहने लगी। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के टावर की ताकत और निन कुए की अल्टीमेट लाइट की ताकत आपस में घुल मिल गईं। अगर टांग हाओ का वह वार नीचे आता तो निन कुए तुरंत रोशनी की रफ्तार से निंग रोंगरोंग को लेकर वहां से गायब हो जाता। लड़कर न जीत पाना एक बात थी, लेकिन वहां से बचकर निकल पाना दूसरी बात थी। टांग हाओ का हाथ काफी देर तक हवा में ही अटका रहा। बेशक वो हमला कर सकता था, लेकिन अगर उसने 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के उत्तराधिकारी और उसके भविष्य के रक्षक को मार डाला तो स्वॉर्ड डुलुओ और बोन डुलुओ उसका पाताल तक पीछा नहीं छोड़ते। क्लियर स्काई सेक्ट पहले ही उसकी वजह से दुनिया से कट चुका था, और अगर ऐसा होता तो भविष्य में टैंग सान का अपने पुराने ग्रुप में वापस जाना खुद उसके पिता के हाथों हमेशा के लिए खत्म हो जाता। और भी कई मुश्किलें थीं। टांग हाओ के मन में अभी भी शाओवू को लेकर डर था। वो 10 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट अभी भी टैंग सान के साथ थी। वो सच में 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के लोगों को यहां ले आया था। वो इसे छुपा नहीं सका। टांग हाओ की आंखों में कातिलाना इरादा उबल रहा था, लेकिन आखिरकार उसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। ये बात मैंने याद रखी है। काली परछाई लहराई। 9 सोल रिंग्स अचानक गायब हो गए और उसका शरीर अंधेरे में विलीन हो गया। सड़क पर सिर्फ एक गहरा गड्ढा रह गया जो सोल पावर के दबाव से बना था। निंग रोंगरोंग ने उस जगह की तरफ हल्का सा देखा जहां वो गायब हुआ था। टाइटल डुलुओ और वो भी बच्चों को डराने वाला। उसने अपने तनाव को कम किया। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं, लेकिन उसने पहले मेरी तरफ देखा। निनकुए, क्या वो तुम्हें दबाकर कहीं चोट तो नहीं पहुंचा गया? मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। भूख लगी है। उसके मन की चिंता तुरंत गायब हो गई। वो मुझे लेकर सीधे सुओटुओ सिटी की तरफ भागा। खाना खाएंगे, सबसे महंगे वाले सारे व्यंजन मंगवा लो। हम जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचे, निंग रोंगरोंग अचानक रुक गया। उसने मुड़कर गली के कोने की तरफ देखा। जू जुकिंग वहां मंद रोशनी में खड़ी थी। वह काली पोशाक पहने हमारे पीछे पीछे आ रही थी। निंग रोंगरोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका हाथ अनजाने में भिंच गया। तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? जू जुकिंग कुछ सेकंड तक चुप रही। उसकी नजरें निंग रोंगरोंग को पार कर सीधे मुझ पर आ टिकी। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। निंग रोंगरोंग वैसे तो इसे सीधे मना करना चाहता था, लेकिन जू जुकिंग की आंखों में झगड़ा करने जैसा भाव नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाई के किनारे खड़ा हो। उसने थोड़ी देर सोच विचार किया, फिर मुड़कर शहर की तरफ चला गया। पहले खाना खाकर बात करेंगे। सुओटुओं के एक आलीशान कमरे में खाना जल्दी ही सज गया। भुना हुआ सुअर, उबली हुई मछली, पारंपरिक मसालेदार मांस और समुद्री भोजन की खिचड़ी की महक से पूरा कमरा भर गया। निंग रोंगरोंग ने मुझे अपने पास लिटाया और सुबह से ही एक चम्मच खिचड़ी फूंककर मेरे मुंह के पास लाया। मुंह खोलो। मैंने अपनी आंखें बंद की और सहयोग किया। दूसरी तरफ जू जुकिंग सीधे बैठी थी, लेकिन उसका पेट शर्मिंदगी से गड़गड़ा उठा। निंग रोंगरोंग ने एक तिरछी नजर डाली और सुअर के मांस की थाली उसकी तरफ सरका दी। खा लो। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट इतना भी कंजूस नहीं है कि सौदा करने वाले को भूखा रखे। जू जुकिंग रुकी और चम्मच उठाया। वो बदसूरत तरीके से नहीं खा रही थी, लेकिन उसकी गति हैरान करने वाली थी। खाने की आधी थाली जल्दी ही साफ हो गई। साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत दिनों से ढंग से कुछ नहीं खाया था। मेरी खिचड़ी का आखिरी चम्मच खत्म करने के बाद निंग रोंगरोंग ने मेरे मुंह के कोने साफ किए और फिर उसकी तरफ देखा। अब बोलो। जू जुकिंग ने चम्मच रखा और सीधे उसकी तरफ देखा। मेरे और निन कुए के बीच सोल फ्यूजन स्किल वोहोन दुंग होप की का इस्तेमाल किया जा सकता है। निंग रोंगरोंग के हाथ से रुमाल फिसलकर टेबल पर गिर गया। उसने जू जुकिंग को घूर कर देखा और फिर नीचे सिर झुकाकर मुझे देखा। उसकी आंखें और चौड़ी होती गईं। तुम और वह? तुम एक बिल्ली हो। तुम लाइट सिस्टम के साथ कैसे मिल सकती हो? जू जुकिंग ने बहस नहीं की। जब से मैं उसके करीब आई हूं, नेदर सिवेट उमिंगलिंग मियाओ में गर्मी महसूस होने लगी है। इस गूंज रेजोनेंस को मैं गलत नहीं समझ सकती। निंग रोंगरोंग ने तुरंत मेरे कंधे पकड़कर 2 बार हिलाया। निनक्योए, जागो। तुम इतने सारे अलग अलग तरह के वोहोन को कैसे आकर्षित कर सकते हो? मैं पेट भरकर सोने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। मैंने अपनी आदत के अनुसार अपना चेहरा उसकी हथेली में दबाया और आंखें बंद कर लीं। वह गुस्से में दांत पीसने लगा, लेकिन मुझे जगाने के लिए सच में काटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जुबानी बात का कोई सबूत नहीं। कमरे में चलकर ट्राई करते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे होटल के एक बड़े बिस्तर के बीच में लिटा दिया गया। निंग रोंगरोंग बाईं तरफ बैठकर मेरा बायां हाथ पकड़े हुए था। हाथों के बीच से तुरंत एक चांदी की रोशनी चमकी।
उसके पीछे 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर के 7 रंग दिखाई दिए। उसने बिस्तर के दूसरी तरफ जू जुकिंग को घूर कर देखा। तुम क्या देख रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मिल सकती हो? जू जुकिंग ने एक गहरी सांस ली और मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया। जैसे ही त्वचा का स्पर्श हुआ, उसके पीछे नेदर सिवेट की परछाई दिखाई दी। उसके उंगलियों के पोरों से गहरे बैंगनी रंग की काली रोशनी बहने लगी। मेरा हाथ एक्सट्रीम लाइट चुई चीची क्वांग के साथ जुड़ा हुआ था। दो पूरी तरह से विपरीत शक्तियां आपस में टकराने के बजाय अंधेरे और चांदनी की तरह स्वाभाविक रूप से एक दूसरे में घुल मिल गईं। झू जुकिंग की सांसें एक पल के लिए रुकीं। वह काली रोशनी मेरे हाथ के जरिए ऊपर की तरफ फैल गई। नेदर सिवेट की परछाई भी सतर्कता छोड़कर शांत हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसकी सोल पावर रोशनी द्वारा व्यवस्थित की जा रही थी। पहले से बंद पड़ी उसकी नसें धीरे धीरे खुलने लगीं। यह कोई आम वोहोन संपर्क नहीं था, बल्कि दो शक्तियों की आपसी स्वीकृति थी। निंग रोंगरोंग के चेहरे की शंका भी खत्म हो गई। ये सच में मिल सकते थे। उसने मेरा हाथ जोर से भींच लिया और गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं निंग कुए को तुम्हारे हवाले बिल्कुल नहीं कर सकती। जू जुकिंग ने तुरंत हाथ हटा लिया। उसकी आवाज अभी भी शांत थी। मेरा इरादा उसे छीनने का नहीं है, मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। वह सीधे बैठकर अपनी पहचान बताने लगी। स्टार लुओ एम्पायर का जू परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी डाई परिवार के साथ विवाह संबंध रखता था। जू परिवार का नेदर सिवेट और डाई परिवार का व्हाइट टाइगर मिलकर यू व्हाइट टाइगर बना सकते थे। हर पीढ़ी के राजकुमारों को सिंहासन के लिए लड़ना पड़ता था। जू परिवार की जो लड़कियां उनके साथ जुड़ती थीं, उन्हें भी इसमें शामिल होना पड़ता था। जो जीतता वह सत्ता संभालता और हारने वाले वह उनके मंगेतरों का सफाया कर दिया जाता। डाई मुबाई उसका मंगेतर था, लेकिन सुओटुओ सिटी भागने के बाद वह सिर्फ भोग विलास में डूबा रहा। उसे वापस जाकर सिंहासन के लिए लड़ने का कोई इरादा नहीं था। झू जुकिंग उसका पीछा करती हुई यहां तक आई थी। उसे लगा था कि वह उसे वापस ले जा पाएगी, लेकिन यहां उसे एक ऐसा नालायक मिला जो औरतों को गले लगाता, कमरे छीनता और असली दुश्मनों के सामने सिर झुकाता था। उसे अब डाई मुबाई से कोई उम्मीद नहीं थी। मैं उसके साथ मरना नहीं चाहती। झू जुकिंग ने ऊपर देखा। उसकी ठंडी आंखों में पहली बार जीने की तीव्र इच्छा दिखी। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट इतना काफी है कि स्टार लुओ एम्पायर उससे डरे। तुम मुझे पनाह दो, मैं अपनी शक्ति और सोल फ्यूजन स्किल दोनों तुम्हें सौंप दूंगी। निंग रोंगरोंग काफी देर तक चुप रहा। वह घमंडी था, पर मूर्ख नहीं। जू जुकिंग की प्रतिभा खराब नहीं थी और उसका वोहोन मेरे साथ मिल सकता था। उसे रोकने का मतलब न सिर्फ ताकत बढ़ाना था, बल्कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट को एक और भविष्य देना था। तुम इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन निंग रोंगरोंग बचपन से मुझे अपनी जागीर समझता था। अचानक एक हाथ साझा करना उसे पसंद नहीं था। उसका छोटा सा चेहरा उलझन में सिकुड़ गया। आखिरकार जू जुकिंग को एक बहुत गुस्से वाली नजर से देखते हुए बोला, तुम्हें बस थोड़ा सा ही साझा कर सकती हूं, और यह भी सिर्फ अस्थायी है। जब तुम खुद जीवित रहने के लायक हो जाओ तो इसे लौटा देना। जू जुकिंग को उम्मीद नहीं थी कि वह मान जाएगा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई। फिर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है। निंग रोंगरोंग ने मेरा दाहिना हाथ जू जुकिंग की तरफ बढ़ाया और खुद बाईं तरफ मजबूती से खड़ा हो गया। फिर से कोशिश करते हैं। कौन जाने वह सिर्फ इत्तेफाक था। जू जुकिंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लाइट और पर्पल डार्क लाइट फिर से चमक उठे। दोनों शक्तियां मुझे केंद्र मानकर धीरे धीरे घूमने लगीं। निंग रोंगरोंग की सोल पावर 7 रंगों की चमक से समर्थित थी और जू जुकिंग का नेदर सिवेट रात की गर्म परतों में लिपटा हुआ था। नसों में सोल पावर के घूमने की गति तेज होती गई। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही। दोनों वोहोन एक साथ सक्रिय। आत्म संसाधन बढ़ रहा है, आत्मीयता बढ़ रही है, सोल पावर का स्तर बढ़ रहा है। वर्तमान स्तर 52। मैं ये सब सुनने में आलसी था। सीधे आवाज बंद करके सो गया। अगली सुबह निंग रोंगरोंग ने जैसे ही आंखें खोली, उसने मेरी दाईं तरफ देखा। जू जुकिंग बिस्तर के किनारे टिकी हुई थी। उसका हाथ अभी भी मेरी कलाई पर था। उसे जगा हुआ पाकर जू जुकिंग ने तुरंत हाथ हटा लिया और सीधे बैठ गई। निंग रोंगरोंग ने ठंडी आह भरी। कल रात का सौदा याद रखना। तुम अब एक पार्टनर हो, कोई और गलत ख्याल मत लाना। जू जुकिंग ने सिर हिलाया। वह उठी, लेकिन तुरंत बाहर नहीं गई। वह नीचे झुकी और कल रात अपने हाथों को देखा। इन हाथों ने केवल ठंडी और कठोर पारिवारिक मर्यादाएं ही पकड़ी थी। वह जान लगाकर अभ्यास करती, जान लगाकर दाई मुबाई का पीछा करती, लेकिन उसे क्या मिला? सिर्फ मेरे हाथ को कुछ पल पकड़े रखने से ही उसने उस बैंगनी रोशनी में एक रास्ता देख लिया। निंग रोंगरोंग ने उसकी नजरें पकड़ी और तुरंत मेरा हाथ अपनी गोद में खींच लिया। क्या देख रही हो? सौदा है तो सौदा है। मेरे सोते समय चोरी छिपे कुछ मत करना। जू जुकिंग ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम्हारी अनुमति के बिना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। निंग रोंगरोंग इस बात का जवाब नहीं दे पाया। वह सोल फ्यूजन स्किल को मोलभाव का हथियार बनाना चाहता था, लेकिन सामने वाला सिर्फ सुरक्षा चाहता था। निंग रोंगरोंग ने मुंह से एक और आह भरी
और बिस्तर की पतली चादर जू जुकिंग की तरफ धकेल दी। कल रात तुमने भी ठीक से नहीं सोया होगा, थोड़ी देर और सो जाओ। मैं बस बाहर काम करने के लिए एक बोझ नहीं ले जाना चाहता, तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा हूं। जू जुकिंग ने उस चादर को देखा, उसकी ठंडी आंखों में थोड़ी नरमी आई। ठीक है। अगले ही पल मेरे शरीर में सोल पावर अचानक खुद ब खुद हिलने लगी। रोशनी की चमक अंदर से बाहर की तरफ फैल गई और पूरा कमरा जगमगा उठा। निंग रोंगरोंग इस बदलाव को सबसे बेहतर जानता था। उसने तुरंत मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। जू जुकिंग बिना झिझके उसे पकड़ लिया। 3 सोल पावर के स्रोत एक साथ जुड़ गए। एक्सट्रीम लाइट, 7 ट्रेजर, ग्लेज टाइल टावर और नेदर सिवेट। चांदी, 7 रंग और बैंगनी, 3 तरह की चमक कमरे में गूंज उठी। निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग की सोल पावर एक अदृश्य हाथ से ऊपर की तरफ धकेली गई। बाधाएं, बॉटलनेक्स लगातार टूटने लगीं। जब रोशनी गायब हुई तो जू जुकिंग 27वें स्तर से 29वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। निंग रोंगरोंग को भी स्पष्ट सुधार मिला। वो हैरान था। उसने अचानक समझ लिया कि जू जुकिंग सिर्फ फायदा उठाने नहीं आई थी। जब उसने जू जुकिंग को देखा तो दुश्मनी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने पहले मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति आए तो साथ कर सकते हैं, लेकिन जो पूछने लायक नहीं है वो मत पूछना। जू जुकिंग ने अपने शरीर में बढ़ती सोल पावर को महसूस किया और गंभीरता से जवाब दिया। नाश्ते के बाद उसने पूछा कि आगे कहां जाना है। निंग रोंगरोंग ने टेबल पर रुमाल पटका। उसकी आंखें फिर से गर्व से भर गईं। श्रेक एकेडमी चलेंगे। कल रात उस बूढ़े ने हमें टांग सान से माफी मांगने का इंतजार करने को कहा था। मैं देखना चाहता हूं कि आज उसका बेटा सिर झुकाता है या नहीं। श्रेक एकेडमी में फ्लेंडर उदास होकर किताबों को देख रहा था। इस साल बड़ी मुश्किल से कुछ अच्छे पौधे मिले थे और नतीजा, परीक्षा खत्म होते ही 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट की राजकुमारी मुझे लेकर चली गई। जू जुकिंग भी उसके साथ थी। जाओ वूजी दरवाजे को धक्का देकर अंदर आया। उसके चेहरे के हाव भाव अजीब थे। फ्लेंडर, वे तीनों वापस आ गए हैं। फ्लेंडर तुरंत खड़ा हो गया। वापस आ गए? लाई यूसोंग ने पीछे से अपना सिर निकाला। वे माफी मांगने नहीं, बल्कि हिसाब बराबर करने आए हैं। फ्लेंडर चिंतित नहीं था, बल्कि मुस्कुराया। बच्चों के बीच झगड़ा होना अच्छी बात है, बस उसे खुद सामने आना था और अकादमी के नियमों का हवाला देकर उन्हें रोकना था। दूसरी तरफ निंग रोंगरोंग स्कूल के गेट पर था। उसने एक सफेद बालों वाले बूढ़े को पकड़ा। सामने वाले ने कांपते हुए इशारा किया और वह मुझे लेकर सीधे डॉर्मेट्री की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी। लकड़ी का दरवाजा दीवार से जा टकराया और धूल नीचे गिर गई। टांग सन बिस्तर पर बैठा था। उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी। उसका चेहरा अभी भी सफेद था। दाएं मुबाई दूसरे बिस्तर पर पड़ा था। आहट सुनकर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। निंग रोंगरोंग टांग सान के सामने जाकर खड़ा हो गया। टांग सान का चेहरा बहुत खराब था। कल मेरे एक पैर से कई मकान टूट गए थे और आज वे सीधे डॉम तक आ गए। उसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। मुट्ठियां धीरे धीरे भिंच रही थीं, लेकिन वह शाओ वू से अधिक शांत था। उसे दूरी का एहसास था और यह भी पता था कि टैंग हाओ कल रात क्या कर गया था। अब सीधे भिड़ने का मतलब सिर्फ मार खाना था। टैंग सान धीरे धीरे खड़ा हुआ, निंग रोंगरोंग के सामने आया और अपना सिर धीरे धीरे झुका लिया। पिछली बार की गलती मेरी थी, माफ करना। दरवाजे पर मौजूद शाओ वू की आंखें तुरंत लाल हो गईं। शाओ सान, गलती तो उनकी। टैंग सान ने सिर नहीं उठाया, बस धीरे से दहाड़ा, शाओ वू। वो अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसकी आंखों में आंसू घूम रहे थे। निंग रोंगरोंग ने संतुष्टि से अपनी ठुड्डी उठाई। फिर उसने डाई मुबाई की तरफ देखा। डाई मुबाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निंग रोंगरोंग ने बेड के फ्रेम पर एक लात मारी। पूरा बिस्तर पलट गया। दाई मुबाई धूल में लौट गया। वह उठ खड़ा हुआ। तुम आखिर चाहते क्या हो? ये मत समझना कि मैं सच में तुमसे डरता हूं। अगर कल रात निंग रोंगरोंग की पीठ पर मैं थोड़ी हिली और एक आरामदायक स्थिति में आ गई। दाई मुबाई का वाक्य तुरंत बीच में ही रुक गया। निंग रोंगरोंग ने एक तरफ हटकर जू जुकिंग को सामने किया। दाई मुबाई का चेहरा काला पड़ गया। जू जुकिंग को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आज वह बाहरी व्यक्ति को लेकर उसे झुकाने आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ था। निंग रोंगरोंग ने बस अपना हाथ उठाया। मार खाना चाहते हो? दाई मुबाई का कंधा कांप गया। उसने तुरंत सिर झुका लिया। जू जुकिंग, माफ करना, पुरानी बात गलती थी। त्रुक थान ने उसे देखा। उसे कोई खुशी नहीं हुई। वह बस पूरी तरह से हार मान चुकी थी। वह दाई मुबाई के सामने आई। दोनों के बीच 3 कदम की दूरी भी नहीं थी। दाई मुबाई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी नजर जमीन पर थी। जू जुकिंग ने आखिरकार अपना मुंह खोला। मैं अपनी मर्जी से आई हूं। मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आई, न ही तुमसे मेरे लिए लड़ने को कह रही हूं। मैं बस अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि तुम आखिरकार किस लायक हो। दाई मुबाई के होंठ धीरे से कांपे। जुकिंग, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। जू जुकिंग की आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। तुम मौत से डर सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन भागने के बाद भी जानते थे कि परिवार मुझे सताएगा।
तुमने मेरे लिए बचने का एक रास्ता भी नहीं छोड़ा। तुम यहाँ शराब पी रहे हो, औरतों के साथ घूम रहे हो। मैं पीछे तुम्हारी जान बचा रही थी, यहाँ तक कि भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही थी। दाई मुबाई का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं बस तैयार नहीं था। तो फिर कभी तैयार मत होना। जू जुकिंग मुड़ गई। उसे अब कोई पछतावा नहीं था। आज से तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ पारिवारिक कागजों पर नाम का रिश्ता बचा है। मेरी जान मैं खुद बचाऊंगी। यूए डूलो। उसे याद आया कि वह 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट का सबसे आलसी रक्षक था, जो दिन में धूप सेकता और रात में खर्राटे मारता था। यहां तक कि श्रेक में भी निंग रोंगरोंग की पीठ पर सवार होकर आता था। जू जुकिंग ने वापस मुड़ते हुए कहा, आज से तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ कागजों पर नाम का रिश्ता बचा है। मेरी जान मैं खुद बचाऊंगी। निंग रोंगरोंग ने उसे वापस आते देखा। उसने कटाक्ष वाली जो बातें सोची थीं, वे सब निगल गया। उसने बस उसका कंधा थपथपाया। मेरे साथ रहो, कम से कम तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जो इंसान गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए भी दबाव का इंतजार करता हो, वह उसे कभी स्टार लुओ एम्पायर वापस नहीं ले जा सकता था। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फ्लेंडर अपने साथ जाओ वुजी और ली यूसोंग को लेकर दरवाजे पर खड़ा था। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? डाई मुबाई को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। वह जल्दी से चिल्लाया, प्रिंसिपल, ये लोग ताकत का इस्तेमाल करके हमें धमका रहे हैं। स्कूल में आकर हमें नीचा दिखा रहे हैं। फ्लेंडर की आंखें भारी हो गईं। उसके शरीर की सोल पावर तुरंत कमरे में भर गई। निंग रोंगरोंग सबसे आगे खड़ा था। बिना डरे, गलती की है तो माफी मांगनी होगी। प्रिंसिपल, क्या आप गलती करने वालों का साथ देंगे? फ्लेंडर उसे अपनी ताकत से दबाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह पलक भी नहीं झपका रहा था। उसने सीधे कहा, कल की परीक्षा खत्म हो चुकी है। आज तुम लोग श्रेक में घुसकर उकसावा कर रहे हो। बिना स्पष्टीकरण दिए यहां से जाने का सोचना भी मत। निंग रोंगरोंग ने ठंडी आह भरी। सिर्फ तुम्हारी बदौलत?